Hello, my dear students. Welcome to online class. Today we are going to read a new lesson, The Teeny Teacher, and this is a lesson of your English book An Alien Hand. आप लोग के पास इंग्लिश की जो दूसरी बुक है एन एलियन हैंड, उसका यह पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द टीनी टीचर। टीनी मीन्स होता है छोटा। टीनी मीन्स होता है छोटा। स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, आप लोग जानते हैं। टीनी मतलब भी छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा और टीनी मतलब बहुत छोटा। और टीचर मीन्स होता है अध्यापक, यानी बहुत छोटा टीचर, बहुत छोटा अध्यापक। तो आज हम लोग इस स्टोरी में एक ऐसे टीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत छोटा है, लेकिन वो भी हमें एक टीचर की तरह सिखाता है। टीचर वास्तव में केवल वह नहीं होता है जो हमें स्कूल में पढ़ाता है। टीचर हर वह व्यक्ति होता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वह हमारे आसपास के लोग हों, चाहे वह छोटे बड़े जीव जंतु ही क्यों ना हो। अगर हम उनको देख करके उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं तो वही हमारे टीचर होते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में एक आंट के बारे में, चींटी के बारे में पढ़ेंगे, और उस चींटी की ज़िंदगी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी को कहा गया है द टीनी टीचर, यानी एक बहुत छोटा अध्यापक। तो बात करेंगे कि कैसे वह एक टीचर कह सकते हैं उसको, और उसकी ज़िंदगी में क्या ऐसी खास है कि उसके लिए हम लोग को ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया हुआ है दाओ so very small, the aunt is unbelievably intelligent and hard working। कह रहा है यद्यपि so very small मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा, यद्यपि बहुत ज़्यादा छोटा होता है आंट, बट द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, और वह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी होता है। हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन परिश्रमी होता है। एमोंग द वेरियस काइंड्स, बहुत सारे प्रकारों के बीच, यानी जो चींटियों की प्रकार होते हैं, जातियाँ होती हैं, कई तरह की होती हैं। एमोंग मीन्स होता है के बीच, बहुत सारे प्रकारों के बीच। द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आंट होते हैं वो ब्लैक या रेड होते हैं। ठीक है ना, कॉमन से कॉमनेस्ट बना है। आप लोग सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री पढ़े होंगे, तो वही कॉमन से कॉमनेस्ट बना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन। ठीक है ना, तो कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं वो ब्लैक या रेड होते हैं। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स, आंट आराम से अपने जिस घरों में रहती हैं उनको एंथिल्स कहते हैं। चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जिन्हें आप देखते हैं। एंड द वाइजेस्ट, और वह बुद्धिमान भी होता है। देखिए यहाँ पर वाइज भी वाइजेस्ट हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। ठीक है ना, वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी कॉमनेस्ट, यहाँ पर भी वाइजेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, यानी उसके जैसा बुद्धिमान कोई ना हो। इज इट द फ्लाई, क्या वह उड़ सकता है? नो, नहीं। इट्स नॉट, इट इज़ नॉट, यह नहीं उड़ सकता। इज इट द मॉस्क्यूटो, क्या यह मॉस्क्यूटो है? नो, नहीं। नॉट द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तब तो वह जरूर वॉर्म यानी कीड़ा होगा। नो, नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। कॉमनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा कॉमन, स्मॉलेस्ट यानी सबसे ज़्यादा छोटा, एंड द वाइजेस्ट और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। तीनों जगह सुपरलेटिव डिग्री, कॉमनेस्ट, स्मॉलेस्ट, वाइजेस्ट। ओके, ये सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है, कीड़ा है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, कह रहा है कि जो चींटी के जीवन की कहानी है वह लगभग असत्य है। ऑलमोस्ट अनट्रू मतलब लगभग असत्य है। चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग उसे अपने यहाँ रखते हैं एज पेट्स, पालतू की तरह। एंड हैव वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके रोज के बिहेवियर को बहुत नज़दीक से देखते हैं।
सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी, इसलिए हम लोग उसके बारे में बहुत सारी फैक्ट यानी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, उसके हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के भी बारे में हम लोग जानते हैं कितना परिश्रम करती है और वो कितनी इंटेलिजेंट, कितनी बुद्धिमानी से काम को करती हैं। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स, फीलर्स मीन्स होता है फीलर्स और एंटीना। फीलर्स मीन्स होता है जो चींटियाँ होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं उसके आगे की तरफ दो हेयर टाइप्स पार्ट निकले होते हैं, चींटियों के आगे दो हेयर टाइप्स पार्ट निकले होते हैं, उसी को फीलर्स कहते हैं। ओके, तो फीलर्स मीन्स होता है द पार्ट ऑफ एन आंट, यानी किसी आंट का एक ऐसा पार्ट जो कि उसके एक एंटीने की तरह, सिग्नल की तरह काम करता है। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स, चींटियाँ अपने फीलर्स या एंटीने का प्रयोग एक दूसरे आंट से बात करने के लिए करती हैं, बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, या फिर अपने संदेश को एक दूसरे से पास करने में प्रयोग करती हैं। वॉच अ रॉ ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, चींटियों के कतारों को देखिए दीवार पर चढ़ते या उतरते हुए, दीवार पर चढ़ते या उतरते हुए चींटियों की कतारों को देखिए, यही फीलर्स होता है। यानी इन दोनों के जो माउथ में आगे की तरफ दो हेयर टाइप्स पार्ट निकला हुआ है उसी को फीलर्स कहते हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग दियर फीलर्स, क्या करती हैं ये चींटियाँ जब दीवार पर चढ़ती या उतरती हैं तो जो अपोजिट साइड की आंट होती है वो दूसरे अपोजिट साइड के आंट को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को अभिवादन करते हुए आगे बढ़ती हैं। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना। ईच आंट ग्रीट, सभी अब चींटियाँ अभिवादन करती हैं, ऑल द अदर्स, उन सभी का, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, जो दूसरे दिशा से लौट करके आ रहे हैं, बाय टचिंग दियर फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करके। ओके आगे देखते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत ढेर प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट एमॉन्ग देम, उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन, आर द ब्लैक और रेड वंस, जो कि लाल या काले रंग की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उनके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंथिल्स, वे अपने एक आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको नेस्ट्स या एंथिल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, उनके जो एंथिल्स होते हैं उनके अंदर प्रत्येक एंथिल्स में सैकड़ों घर रूम होते हैं, सैकड़ों छोटे छोटे रूम होते हैं। एंड पैसेजेस और गैलरी होती है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे रूम है, फिर ऐसे गैलरी है, फिर ऐसे रूम है, फिर ऐसे, यानी जैसे सैकड़ों उन लोगों के पैसेजेस और रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, और इन्हीं रूमों में से कुछ में जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती हैं, वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो दूसरे घर होते हैं वे उनके बच्चों के लिए नर्सरीज होती हैं। बच्चों के लिए मतलब जो उनके अंडे में से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं वे भी उन घरों में रहते हैं। तो कुछ घरों में तो क्वीन आंट ले एग्स करती है, मतलब अंडे देती है, और कुछ छोटे छोटे घरों में उनके यंग वंस यानी बच्चे रहते हैं। कॉल्ड ग्रब्स, उनको ग्रब्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये भी चीज़ जानने को मिल गया कि द यंग वंस नेम ऑफ आंट इज ग्रब्स, यानी चींटी के बच्चे को ग्रब्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने याद किया होगा ना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गॉट, यानी बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं। इसी तरीके से चींटी के बच्चे को ग्रब्स कहते हैं, ठीक है। वर्कर्स हैव दियर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो बाहर जाते हैं खाना ले आने के लिए, उनके लिए अलग रिजर्व क्वार्टर होता है, रिजर्व घर होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, उन लोगों का ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में गुजर जाता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और उसमें से कुछ रूम उनके घर का स्टोर हाउस होता है जिसमें वो लोग भोजन को इकट्ठा करते हैं।
सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके एक सेपरेट बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और जो वर्कर होते हैं वे सोल्जर के हाउस में नहीं जाते हैं। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही सोल्जर भोजन ढूंढने के लिए जाते हैं। वे सोल्जर हैं, उनका काम होता है केवल सुरक्षा करना, कोई मतलब बाहरी कोई आक्रमण हो तो उससे रक्षा करते हैं वो। नो वर्कर और सोल्जर आर क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रेब, और ना ही जो वर्कर या सोल्जर होते हैं वे जो ग्रब हैं, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन घरों में, ना ही उन घरों में जाकर के उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो यू सी, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा एन आर्म्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, जो चींटी की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, प्रत्येक अपना काम बहुत ही बुद्धिमानी से शेयर करती हैं, बांटती हैं। एंड ब्रेवली, और बहादुरी से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने समूह के दूसरे सदस्यों से वो कभी झगड़ा नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो चींटी की लाइफ होती है कैसी होती है। वो चींटी की लाइफ एकदम शांतिपूर्ण होती है। क्या होता है, जो उनका एंथिल, जिन घरों में वो लोग रहती है उनको एंथिल्स कहते हैं। एंथिल्स में बहुत सारे घर बने होते हैं। देयर आर मेनी रूम्स एंड पैसेजेस, बहुत सारे होते हैं। ऐसे रूम बने हुए हैं, फिर ऐसे पैसेजेस बने हुए हैं, ऐसे रूम बने हुए हैं, ऐसे पैसेजेस बने हुए हैं, तो ऐसे उन लोगों का रूम होता है। उसमें से कुछ घरों में मतलब 100 ऑफ रूम्स होते हैं। उसमें से कुछ घरों में जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और कुछ घरों में क्या होते हैं, जो ग्रब्स होते हैं उन लोगों के, जो यंग वंस यानी छोटे बच्चे होते हैं, वो ग्रब्स कहते हैं। तो कुछ घरों में उन लोगों के ग्रब्स होते हैं। बाकी जो घर होते हैं वे कुछ वर्कर्स के लिए रिजर्व होते हैं। वर्कर्स का काम होता है केवल भोजन ढूंढ के लाना। भोजन की तलाश में ज़्यादातर से वो लोग रहते हैं। वो लोग भोजन ढूंढ के लाते हैं, और कुछ रूम ऐसे होते हैं जिनमें फूड को रिजर्व करके रखा जाता है, इकट्ठा स्टोर किया जाता है। तो कुछ रूम में वो होते हैं। कुछ सोल्जर्स भी होते हैं उन लोगों के, वो लोग भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं, वो लोग अपना यहाँ पर बस सुरक्षा के लिए रहते हैं। और ना ही ये वर्कर्स के रूम में जाते हैं सोल्जर्स, और ना ही वर्कर सोल्जर्स के रूम में जाते हैं, और ना ही ये दोनों मिल करके उन ग्रब्स के रूम में जाकर के उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस तरह से इन लोगों की लाइफ चलती रहती है, और एकदम बहादुरी से अपना ये पूरा काम ये लोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना चींटी की लाइफ के बारे में, वो किस तरीके से अपने वर्क को करते हैं। आई कॉम्प्रिहेंशन चेक लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ये एक लाइन आया था उस पैसेज में, जिसका मतलब मैंने ये बताया था कि चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य है। तो उसमें पूछ रहा है कि ऑलमोस्ट ट्रू का मतलब क्या होगा। तो हाईली एग्जीग्रेटेड, हाईली एग्जीग्रेटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करना। दूसरा है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, या तो यह कुछ रिमार्केबल है या फिर सत्य है। दूसरा कह रहा है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, यह फैक्ट पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें तीसरा होगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, हाईली एग्जीग्रेटेड। ओके, ये दूसरा तीसरा आप लोग खुद करिएगा। दूसरे में आप लोगों के पैसेज में से ही एक लाइन दे दिया है, उसको आगे बढ़ा करके लिखना है। आप लोगों के उसी पैसेज में दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया है, ये दोनों वही है। इसको आप लोग ढूंढ के कर लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आंसर बताऊंगा। और तीसरा है इन व्हाट वेज इन एन आंट्स लाइफ पीसफुल, इसका आंसर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझा दूंगा। फिर आगे की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।